हाय एवरीवन। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। राइट, इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। राइट, देखो प्रीवियस चीज़ से ही ये टॉपिक आपको ईजिली समझ में आएगा। जो हमने पीछे की चीज़ें पढ़ी है ना, उसी से आगे की चीज़ें निकलती है। राइट, जब कोई भी साइंस के अंदर ना कोई भी चीज़ जब न्यू आता है किसी भी चैप्टर के अंदर, तो वो सीरीज़ में होता है बिल्कुल, कि पीछे जो चीज़ें, अगर पीछे का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा है तो आपको आगे के टॉपिक समझने में प्रॉब्लम नहीं आती है। एक बार फ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं माइंड कि पीछे का हमने क्या पढ़ा था। राइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमें 3 मेजरली पॉइंट पढ़ने थे। वो थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल और कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। 2 हमने पढ़ लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, गैल्वेनिक के अंदर हमने क्या पढ़ा था? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल के अंदर। राइट, उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने ये देखा सेपरेशन ऑफ चार्जेस, मीन्स चार्जेस का सेपरेशन। राइट, चार्जेस का सेपरेशन हमने गैल्वेनिक के वो फ्लो डायग्राम में, आपको याद होगा, उसकी कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था। ठीक है, तो फिर वहाँ से डेवलप हो गया हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बोला गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं 2 तरीके से। कौन कौन तरीका था वो? स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड कंडीशंस थी जो हमें पता था, टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन। राइट, कि ये चीज़ें उनको होना चाहिए जो भी स्पेसिफिक कंडीशंस होता है उसके अंदर। ठीक है, क्या था टेम्परेचर? 298। क्या था प्रेशर? 1 atm। क्या था कॉन्सेंट्रेशन? 1 मोल। यही था ना। और नॉन स्टैंडर्ड के अंदर सब कुछ नॉट इक्वल था, मीन्स उल्टा था बिल्कुल अगर देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन हमने नॉन स्टैंडर्ड में क्या देखा? अच्छा, कंडक्टेंस। सबसे पहले तो ये देखिए कि फर्स्ट वाला जो है हमारा, उसके अंदर हमने स्टैंडर्ड के अंदर क्या देखा? वहाँ पे हम सी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो नॉन स्टैंडर्ड था उसमें क्या करते हैं? उसमें हम नर्नेस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें अभी हमने प्रीवियस पढ़ा है और आज का टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। याद कीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस तरीके से कंटेनर था, इसमें हमने लगा दिया था 2 इलेक्ट्रोड कुछ इस तरीके से, और सॉल्यूशन कैसा फिल किया था? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। राइट, इससे हमने एक बैटरी, एक टर्मिनल पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी थी। ठीक है, जिससे चार्ज फ्लो, राइट, है ना, कुछ इसी तरीके से था। अब देखो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा और एनोड, इसमें हमने क्या किया था? 2 इलेक्ट्रोड को डिप किया था, एनोड और कैथोड। तो इसके सॉल्यूशन से क्या इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, ऑब्वियसली पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ये जानना है कि इसका मीन जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसका कंडक्टेंस कैसे, क्या होता है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमें ये जानना है बेसिकली इस टॉपिक के अंदर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मान लो बच्चों कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है और ये सॉल्यूशन है, नॉर्मल देखें तो इसका एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होगा? ठीक है, एरिया अगर हम इसको मान लें, ये इसका एरिया है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, यहाँ से यहाँ तक को अगर हम L मान लें, मीन्स A और L मान लिया हमने। ठीक है, कुछ इसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सपोज एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड A, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड व्हाट? L। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है कुछ इस तरीके का, इसका क्या? इसका एरिया। ठीक है, और ये अगर मान लो कोई 2 है हमारे पास कुछ इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच का व्हाट? डिस्टेंस, उसको हमने L मान लिया। तो अब बोलता है, याद कीजिए पहले, अब कंडक्टेंस इज इक्वल टू बोलता है कि 1/R होता है। ठीक है, 1/R। रेसिस्टेंस याद करो, क्लास 10th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा रेसिस्टेंस के बारे में। तो हमने क्या देखा था? हमने रेसिस्टेंस का यही तो देखा है, R इज इक्वल टू वॉट? रो L/A। कुछ इसी तरीके से पढ़ा है ना बच्चों हम लोग, रो L/A, यही पढ़ा है रेसिस्टेंस का। अब कंडक्टेंस कहता है, कंडक्टेंस को हम इससे डिनोट करते हैं स्मॉल g से। ठीक है, तो कहता है कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R। तो हमें R पता है कि रो L/A होता है। ठीक है, रो L/A होता है। समझ में आ रहा है बच्चों क्या बोल रहे? तो रो को हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, रो जो होता है कुछ इस तरीके का, उसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। L को, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर बोलते हैं। A को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। राइट, कुछ इस तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? क्योंकि क्लास 10th का, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक बार रिफ्रेश करवा देती हूँ, क्योंकि चीज़ें पुरानी जैसे जैसे आती आगे आप भूल जाते हो। तो ठीक है, समझ आ रहा है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जब हम लोग पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक हमने कंटेनर लिया था, उसमें हमने सॉल्यूशन फिल किया था। जो सॉल्यूशन क्या था? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था। अभी हमें उसका कंडक्टेंस जानना है कि उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होगा। राइट,
अब कंडक्टेंस जानने के लिए हमने क्या मान लिया, हमने इलेक्ट्रोड का एरिया ए मान लिया और डिस्टेंस जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का है उसको हमने क्या मान लिया, एल मान लिया। तो कंडक्टेंस कहता है कि कंडक्टेंस को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और कंडक्टेंस कहता है कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r, राइट। अब रेसिस्टेंस हम जानते हैं, क्लास 10th में हमने पढ़ा है, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, जहाँ पे रो क्या होता है, उसकी रेसिस्टिविटी होती है, राइट। हम यूज़ करते हैं ना अप्लायंसेज में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज रेसिस्टेंस, यही होता है ना रेसिस्टिविटी, उसी को तो कहते हैं। एल लेंथ ऑफ द वायर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब ये चीज़ें आपने समझ ली, अब चलते हैं आगे। अब देखिए, अब हमें ये पता है कि G इज इक्वल टू 1/r होता है। G इज व्हाट, अभी मैंने आपको बताया, G इज कंडक्टेंस, राइट। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r होता है। तो क्या हम G को 1/ρ/L/A नहीं लिख सकते हैं? सोचिए, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। अगर R इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, ρ/L/A होता है, तो क्या हम G इज इक्वल टू 1/r है, तो क्या हम R की जगह इसकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, ρ/L/A कर सकते हैं ना बच्चों, ठीक है। 1/ρ इंटू 1/L/A, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन 1, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे इक्वेशन 1। तो इसको मतलब G इज इक्वल टू 1/r में कुछ नहीं किया मैंने, R की जगह हमने वो वैल्यू पुट कर दी ρ/L/A की, बस वही है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। चलिए अब चलते हैं बच्चों, अब यहाँ पे बोलता है कि 1/ρ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं ना, G इज इक्वल टू 1/r है, तो 1/ρ क्या हो गया हमारा, कंडक्टिविटी हो गया, और उसको हम कप्पा के नेम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 1/ρ इज इक्वल टू कप्पा भी होता है, ये भी हमने पढ़ा है कप्पा के बारे में, कप्पा को K से डिनोट करते हैं, ठीक है। कि आज मैं बेसिक आपको बताऊंगी कंडक्टेंस के बारे में, आगे फिर हम चलेंगे इसके हाई लेवल पे, तो बेसिक चीज़ें क्लियर कर लो जो क्लास 9, 10th, 11th के अंदर अभी तक हमने पढ़ाई की है, राइट। एक बार मैं बेसिक इसलिए बता देती हूँ क्योंकि आप लोग बेसिक भूल जाते हो, बहुत बच्चों को याद रहता है, बहुत बच्चों को याद नहीं रहता है, तो एक बार बेसिक रिवीजन कर लो, ठीक है। 1/ρ को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, राइट, और क्या बोलते हैं, कप्पा भी बोलते हैं, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, 3 नाम से जानते हैं 1/ρ को। तो कहीं पे अगर 1/ρ इज इक्वल टू K है तो कंफ्यूज मत होइएगा, राइट, वही मैंने नीचे लिखा है कि 1/ρ इज इक्वल टू K। चलिए अब चलते हैं आगे। अब एक टर्म है सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट को ना हम X से डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं किसी किसी बुक में G स्टार से डिनोट करता है, जो आप बच्चों यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, ये वाली चीज। सेल कांस्टेंट को हम X से डिनोट करते हैं और G स्टार से भी डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि G स्टार कहाँ से आ गया, ठीक है। X और G स्टार इज इक्वल टू होता है L/A, लेंथ बाई एरिया, ठीक है। G स्टार क्या है यहाँ पे, अभी मैंने आपको G के बारे में बताया है, अब यहाँ पे ये G स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट है, और G क्या था, कंडक्टिविटी, जो हमने कंडक्टेंस के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट पे जाइए, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, G इज इक्वल टू 1/ρ/L/A मीन्स 1/ρ इंटू 1/L/A, इक्वेशन 1 था हमारा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, अब देखिए इसको कॉपी में लिखिएगा और लाइन बाय लाइन डिराइव कीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि G इज इक्वल टू K इंटू 1/x कर दिया। अब इसको समझिए कैसे हुआ ये, X को या फिर G स्टार को हम L/A बोलते हैं, तो G को अगर हम बात करें यहाँ पे, तो G इज इक्वल टू, मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ K, कप्पा बोल दिया मैंने, किसको, कप्पा का मतलब 1/ρ को मैंने लिख दिया K इंटू वॉट, इंटू 1 होगा, 1/ρ हो गया कप्पा इंटू 1L/A, कुछ यही है ना इक्वेशन, कंफ्यूज मत होना। वेट, आपको लिख के दिखा देती हूँ, ये वाला इक्वेशन देख रहे हो, ये फाइनल हमारा क्या है, 1/ρ, राइट, इंटू 1/L/A, कुछ यही है ना इक्वेशन 1। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। हमने क्या किया, G इज इक्वल टू K इंटू 1/x, तो G इज इक्वल K इंटू 1/x हमारा फाइनल आया सेल कांस्टेंट का, तो G इज इक्वल टू K इंटू 1/G स्टार के नाम से भी, क्योंकि X भी बोलते हैं और G स्टार भी बोलते हैं, तो ये दो इक्वेशन सेम है, एक बार मैंने X लिखा, एक बार G स्टार लिखा, राइट। लेकिन अब मोस्टली आप देखोगे कप्पा का जो फॉर्मूला होता है उसमें X कम लिखते हैं, वो G स्टार ज़्यादा लिखते हैं, तो फाइनली कप्पा की वैल्यू कितनी, देखो मेरा मेन मोटो क्या है आज इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आपको कप्पा के बारे में समझाना,
कि कप्पा आखिर हुआ कैसे। मैं डायरेक्टली चाहूँ तो मैं सीधे लिख सकती हूँ कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, सीधा सीधी यही फॉर्मूला होता है कप्पा का। लेकिन ये G इंटू जी स्टार हुआ कैसे? G इज व्हाट? कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यही होता है ना। अगर मान लीजिए K इज इक्वल टू कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हम कप्पा को क्या बोलते थे? कप्पा को दो नाम से जानते थे, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यही बोलते हैं ना। इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार। G क्या है यहाँ पे? कंडक्टेंस है, राइट। और जी स्टार क्या है? सेल कांस्टेंट है, अभी हमने पढ़ा। तो हमने कुछ देखा यहाँ पे कि ये होता है हमारा फाइनल जो कप्पा की वैल्यू आती है जी इंटू जी स्टार। अब हम ये देखते हैं कि भाई यूनिट्स क्या क्या होते हैं इनके। हमने इतने सारे टर्म्स पढ़ लिए, के देखा, जी स्टार देखा, ठीक है। अब इनकी यूनिट्स का टाइम है तो यूनिट्स के बारे में देखते हैं कि इन सब की यूनिट्स क्या होती है। चलिए अब यूनिट्स पे चलते हैं, क्योंकि यूनिट्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों कि कप्पा की यूनिट क्या होती है, राइट। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कप्पा की यूनिट क्या होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कैसे उसकी यूनिट बनी, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। के इज इक्वल टू फाइनल क्या मिला हमें? कप्पा जी इंटू जी स्टार, यही मिला ना, ठीक है। अब जी यहाँ पे क्या है? कंडक्टेंस है, तो जी इज इक्वल टू 1/r लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस लिख सकते हैं ना पीछे से। अब मत पूछना क्यों लिखा, पीछे का चीज़ देखो, वहाँ पे क्लियर है बिल्कुल ये चीज़ें, राइट। तो 1/r हो गया। यूनिट ऑफ जी क्या होगा? 1/r, आर रेसिस्टेंस क्या होता है यूनिट रेसिस्टेंस का? ओम, हमने 10th के अंदर पढ़ा है। तो ओम इनवर्सली -1, ठीक है, बोल सकते हैं। चलिए अब ओम -1 को हम किस किस नेम से हम यूनिट ऑफ जी को जानते हैं? एक तो हम इसको जानते, दूसरा हम जानते हैं MHO, मोह, उल्टा कर दीजिए ओम को, याद रहेगा MHO। और हम जानते हैं साइमेंस के नाम से। तो जी की कितनी यूनिट? 3 यूनिट होती है जी की, ओम -1, मोह, साइमेंस। हर बुक में अलग अलग लिखी है, तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। अब साइमेंस पे बहुत आते हैं क्वेश्चन, बेसिकली साइमेंस पे ही पूछा जाता है। तो चलिए जी स्टार इज इक्वल टू व्हाट? ये तो हमने देख लिया यूनिट ऑफ जी, क्लियर है। ओम -1, MHO, साइमेंस, ये 3 हुआ किसकी यूनिट? जी की। अब देखते हैं जी स्टार की यूनिट क्या होगी। जी स्टार हमें पता है सेल कांस्टेंट होता है, राइट। जी स्टार इज इक्वल टू L/A, L लेंथ सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सेंटीमीटर हो मीटर हो, जो बोलो आप, किसी में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। क्या मिला? cm-1 मिला, या फिर मीटर -1, कुछ भी कीजिए। जी स्टार की वैल्यू क्या होगी? यूनिट देख लीजिए आप, सेंटीमीटर -1। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कट जाएगा ना, ठीक है, तो ये बच जाएगा सेंटीमीटर -1। चलिए अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिट ऑफ कप्पा, राइट। अब इसको देखते हैं। यूनिट ऑफ कप्पा कहता है K इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर -1, ठीक है। कैसे? अब एक चीज़, ये चीज़ आप समझ रहे हो कि साइमन, आपको मैंने बताया साइमन भी बोलते हैं, मो भी बोलते हैं, ओम -1 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे K कप्पा इज इक्वल टू, आपको मैंने बताया जी इंटू जी स्टार, यही होता है कप्पा। तो साइमन सेंटीमीटर माइनस, या आप बोलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कप्पा, तो आपको सीधे लिखना है साइमन सेंटीमीटर -1, दैट्स इट, यही इसका आंसर है एक वर्ड में। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, तो ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, बारी आती है कि भाई यूनिट हमने सीख लिया, हमने के देख लिया कि के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार होता है, वहाँ पे जी और जी स्टार क्या है वो आप लोगों ने सीख लिया, हमने यूनिट्स देख ली सबकी। अब बारी आती है, क्योंकि देखो ये जो जी और जी स्टार है, राइट, इसी से ये के निकला है, कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। ये कैसे निकला? सेंटीमीटर -1, अगर हम देखें तो किसका है? जी स्टार का है ना। और जी की वैल्यू क्या है? ओम, साइमन भी बोलते हैं, ओम बोलते हैं, क्या साइमन सेंटीमीटर -1 नहीं होगा? तो ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पे बिना कुछ किए, हमें पता है के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार होता है, उससे हमने निकाल दिया, ठीक है, समझ आया ये चीज़। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए डिफिनीशन ऑफ कप्पा के लिए आपको मैं बताऊं कि के इज इक्वल टू क्या होता है? जी इंटू जी स्टार होता है, राइट। तो के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार की जगह हम L/A लिख सकते हैं, अगर सपोज कीजिए कि हमने लेंथ मान लिया कि 1 सेंटीमीटर है, राइट, और हमने मान लिया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो वॉल्यूम उस सेल का ऑब्वियसली वॉल्यूम भी कुछ होगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू हमें पता है, हमने पढ़ते आ रहे हैं पीछे से कि वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? L इंटू ए, लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब, यही होता है। ये ध्यान रखिएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम 1 cc के नाम से भी जानते हैं, उसकी वैल्यू इक्वल होती है 1 cc की। और 1 cc की कितनी वैल्यू होती है बच्चों? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नहीं पता है
तो याद कर लेना 1 cc इज इक्वल टू व्हाट 1 ml। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये इक्वल होता है 1 cc इज इक्वल टू 1 ml। तो वॉल्यूम कितना हो गया फाइनली हमारा 1 ml हो गया, ठीक है, यही हुआ ना, ठीक है। अब देखिए अगर K, तो यहाँ पे एक चीज़ बताओ मुझे, K इज इक्वल टू G होगा या नहीं होगा? होगा, लेकिन किस केस में होगा K इज इक्वल टू G? जहाँ पे L हमारा 1 सेंटीमीटर होगा, जहाँ पे A हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जहाँ पे V हमारा 1 ml होगा, वहाँ पे K इज इक्वल टू व्हाट G होगा ना। चलिए अब फाइनली हम कप्पा की डिफिनीशन देखते हैं। तो क्या होता है कप्पा की डिफिनीशन? कहता है द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी। तो सीधा सीधी एक लाइन में बता देती हूँ, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इक्वल होता है कप्पा के। K इज इक्वल टू G का वही मतलब है बच्चों। तो यही हमारा डिफिनीशन है, डिफिनीशन कप्पा का और यूनिट, ये दो चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा क्योंकि 12th लेवल पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन इन JEE, इवन इन निट में भी, ऑल्सो निट के अंदर भी पूछते हैं, JEE में भी पूछते हैं और आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में भी पूछते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कप्पा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा आज का जो मोटो था इस लेक्चर का वो यही था कि आपको मैं कप्पा के बारे में सारी चीज़ें समझा दूँ, ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए कि कप्पा क्या होता है, उसकी यूनिट्स क्या होती है, किस तरीके से डिराइव होता है। देखो मुझे इतना लंबा लेक्चर लाने के लिए बस एक ही मोटो था यहाँ पे, K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। क्योंकि लेकिन इसको समझाने के लिए पीछे से हम इतनी सारी चीज़ों को रिफ्रेश करते हुए आए। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी के बारे में क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ये आपका मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर इस वीक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा पूछ लेना मुझसे, मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। चलिए तो चलते हैं, एक बार यहाँ से मैं आपको फिर से रिफ्रेश करा दूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर के अंदर। हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा बच्चों कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड को A माना, डिस्टेंस L मान लिया। कंडक्टेंस क्या होता है? 1/r होता है। रेसिस्टेंस हमें पता है रो L/A होता है। फाइनली लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन देखा। फिर हमने क्या देखा? G इज इक्वल टू 1/r। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला डिराइव किया यहाँ पे। फिर हमने सेल कॉन्स्टेंट एक टर्म देखा, उसके अंदर हमने ये देखा कि सेल कॉन्स्टेंट को x और G स्टार से डिनोट करते हैं। फाइनली हमें कप्पा की वैल्यू मिल गई, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। कैसे आया वो आप लोगों ने पीछे से देख लिया, ठीक है। यहाँ पे K कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं और G हमारा कंडक्टेंस होता है और G स्टार क्या होता है? सेल कांस्टेंट होता है, राइट। अब यूनिट की बात करते हैं, यहाँ पे यूनिट है K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार अगर है तो G हमारा कंडक्टेंस है तो G को हम 1/r भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ G क्या है? ओम-1 मो या साइमन्स, ठीक है। G स्टार सेल कांस्टेंट है जिसकी L/A से हम डिनोट करते हैं, तो सेंटीमीटर -1 या मीटर -1 ये इसकी यूनिट हो गई। कप्पा की फाइनली यूनिट बनती है साइमन सेंटीमीटर -1 और साइमन मीटर -1 या ओम-1 मीटर। मैम तीनों पॉसिबिलिटी लिख दी है यहाँ पे। अब बात आती है कि डिफिनीशन क्या होती है कप्पा की, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं। डिफिनीशन के लिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपको सपोज करना है कि आपने लेंथ 1 सेंटीमीटर लिया है, आपने एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है, आपने वॉल्यूम 1 ml लिया है। कैसे लिया है? क्योंकि L इंटू A होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1 cc इज इक्वल टू 1 ml होता है। तो इस तरीके से हमने वॉल्यूम यहाँ पे देख लिया। फिर हमने यहाँ पे देखा डिफिनीशन ऑफ कप्पा। तो डिफिनीशन ऑफ कप्पा का मतलब होता है द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? कप्पा। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अच्छे से एक बार दोबारा फिर से पढ़ना इस वीडियो को रिमाइंड करके, तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और मोलर कंडक्टिविटी पढ़ने में आसानी होगी आप लोग को। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।